अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में लेंटर से पाइप निकलने के बाद दीवारों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक की जो कटिंग वगैरह होती है, बोर्ड वगैरह फिक्स करते हैं, उनकी क्या तरतीब होती है, उनके बारे में आपको बताएंगे। ये भी आपको तीन ये दीवार के ऊपर डिज़ाइन बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर जो है ना, इस जगह पे लाइट लगेगी, हर मतलब लाइन में लाइट लगेगी। इसका जो बेंड था, इसका जो ऊपर से पाइप आना था, वो हमने इस जगह से निकाला हुआ है। अभी आपको करीब से भी करके दिखा रहे हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। देखें, ऊपर लेंटर के ऊपर जो पहली लाइन होती है ईंटों की, वो एक ईंट जिस जगह पे हमें पाइप निकालना हो, वो ईंट को तोड़ के उसके अंदर से बेंड नीचे कर देते हैं और नीचे से एक टुकड़े का पीस भी लगा देते हैं ताकि वो टुकड़े का पीस खींच के बाद में पूरा पाइप जहाँ तक हमें चाहिए वो हम लेके आ सकें। इसी तरह ये दूसरी दीवार है, इसके ऊपर भी इसी तरह है। ये देखें, यहाँ से इस तरह झरी लगा के कटिंग करके इस तरह लेके आएंगे। ये ऊपर ये भी बैंड वहाँ से आपको निकले हुए नज़र आ रहे हैं। बस ये देखना है कि जिस जगह पे हमें लाइटों की ज़्यादा ज़रूरत हो, छत में जहाँ पे लाइटें ज़्यादा हों। अभी ये देखें, ये बार शेड बना हुआ है, इसके भी जो पॉइंट हैं वो भी इसी जगह पे ही आ रहे हैं। इस जगह पे हमारे दो बोर्ड हमने लगाने हैं क्योंकि लाइटें ज़्यादा हैं, इसलिए बटन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये हो गया हाल, ये हाल का है। इस जगह पे जैसे इंटर होंगे इसी जगह पे हमारे बोर्ड लगेंगे और ये जितनी भी लाइटें हैं वो हमारी इस जगह पे ही आनी है। और इसकी दूसरी साइड पे भी हो सकता है हमें कोई बोर्ड इसका देना पड़े। इसके साथ ये दो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं। ये कमरे के अंदर की जो डाउन आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये ऊपर से कुछ कटिंग की हुई भी है। ये दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। इसका ये है कि इसके लाइटें जो है ना सीलिंग में ज़्यादा हैं, इसलिए हमने कहा बेहतर है कि इसको अलग अलग दो हाफें बनाई जाएं ताकि इसमें मेन भी आ जाए और लाइटें भी आसानी से इसमें जितनी भी तारें हों आराम से डाल सकें। और ये एग्जॉस्ट के लिए है। इसके बाद आपको ये दूसरी झरी लगी हुई नज़र आ रही है, इसमें डिश का पाइप आना है और यहाँ से डिश को क्रॉस करके इसका जो इलेक्ट्रिक है वो यहाँ से देना है। और ये वाशरूम है, वाशरूम की भी डाउन वहाँ से उतर रही है। वाशरूम के साथ ही इस जगह पे हमारा बोर्ड आना है। और ये 2 इंच का पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये एसी के लिए है। एसी का पाइप छत से 3 फुट तकरीबन नीचे लेके आना होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक का पाइप भी है, वो नीचे लेके आएंगे जिसमें हमारा बोर्ड लगेगा। और ये जो नीचे झरी जा रही है, ये पानी के पॉइंट के लिए, मतलब जो एसी का पानी निकलने के लिए होता है वो। और ये दूसरा कमरा है, इसकी भी डाउन उतरी हुई है। ये यहाँ आप देख रहे हैं, इस जगह पे हमारा बोर्ड आना है और इसी के साथ ही ये जैन बॉक्स लगा के एग्जॉस्ट के लिए यहाँ से पॉइंट हमने दे देना है। और ये दूसरी दीवार पे ये आपको झरी नज़र आ रही है, ये डिश के लिए टेलीविज़न लगाने के लिए बोर्ड अलग से दिया हुआ है। और इसको जो यहाँ से नीचे से क्रॉस करके इस तरह इस बोर्ड में लगा के इधर से इलेक्ट्रिक का जो पॉइंट है वो यहाँ से देना है। और ये वाशरूम के जो अंदर लाइटें वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह है उनका बोर्ड इस जगह पे आना है। और आपको ये भी बताता चलूँ, इसका जो जहाँ पे भी हमारा दरवाज़ा आता है, डोर आता है, उसके साथ 3 से 4 इंच के फासले पे बोर्ड लगाना चाहिए। कुछ होते हैं वो इतने फासले पे लगा देते हैं, वो बाद में बटन ऑन ऑफ़ करने के लिए बहुत ही मसला होता है। इनका सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये जो हमारी चौखट लगी हुई है, फ्रेम लगा हुआ है डोर का, इसके साथ 3 से 4 इंच के फासले पे लगाना बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये इनका स्टोर बना हुआ है। स्टोर के अंदर इंटर होते ही ये इसी जगह पे हमारा जो है ना, इसका बोर्ड भी इसी जगह पे ही आना है। मतलब इसी तरह की सेटिंग होती है। अभी हर कमरे का अलग अलग बताता जाऊं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बेहतर है कि हर कमरे में इसी तरह ही होता है। और ये हाल का दूसरी साइड है, यहाँ पे भी हमने एक बोर्ड निकालना है क्योंकि इधर से कमरे से निकल के वो सामने किचन है, किचन से भी जो निकलेगा तो वहाँ से भी 1-2 लाइटें ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ पे बटन होना चाहिए। तो इस जगह पे भी डाउन हमने उतारी हुई है, इस जगह पे हमने वो बोर्ड भी लगा देना है। एक बोर्ड इस जगह पे आ जाएगा मेन एंट्रेंस पे और एक बोर्ड उस जगह पे चला जाएगा। ये हमारे जो ड्राइंग रूम है उसका है, उसमें भी इसी तरह मतलब एक ये देखें यहाँ पे एक बोर्ड आएगा। और ये जो है ना वो हमारा डिश के लिए है और इसको क्रॉस करके नीचे से जो है ना इलेक्ट्रिक का पॉइंट नीचे से हमने उसको दे देना है। उसके साथ में ये आपको दूसरा एक डाउन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये इसके साथ जो अटैच वाशरूम है ये उसका बोर्ड लगाने के लिए हमने दिया हुआ है। और इसमें जो एसी का है ये आप देख रहे हैं 2 इंच का पाइप है, साथ में आपको एक छोटा पाइप नज़र आ रहा है। छोटा पाइप इलेक्ट्रिक के लिए है और 2 इंच का पाइप एसी के लिए। एसी का पाइप जो है ना वो छत से 3 इंच नीचे तक लेके आना है ताकि छत से 3 इंच 3 फीट 3.5 फीट छत से नीचे हमारा जो एसी है वो लगता है।
इसी तरह उसके नीचे बोर्ड आएगा और एक झरी नीचे लेके जाएंगे जो ड्रेनेज के पाइप के लिए, वो यहाँ से सीधा हम वाशरूम के जो पी ट्रैप है उसमें डाल देंगे। उसके बाद में आ जाते हैं, ये सीढ़ी है। सीढ़ी के जब ऊपर चढ़ते हुए ना बिल्कुल मतलब फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, वहाँ पे एक बोर्ड हमने लगाना है और एक बोर्ड जो एंड स्टेप है वहाँ पे लगाना है। तो इसके ऊपर इस जगह पे लाइट दी हुई है, यहाँ से एक बोर्ड इसके ऊपर बेंड करके निकाला हुआ है ऊपर बोर्ड के लिए। इसी तरह मतलब इसकी सेटिंग है। उसके बाद है ये पैनल बोर्ड। ये सीढ़ी के नीचे एक जो जगह हमें फ्री मिली है, ये जगह हमारे लिए बेस्ट थी, इस जगह पे हमने पैनल बोर्ड लगाना है। और जब पैनल बोर्ड लगाते हैं तो वो हमें पता होता है कि इस कमरे में हमारे कितना ब्रेकर लगने हैं, उसी हिसाब से उसका जो पैनल बोर्ड है उसकी जो साइज़ है उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। उससे कम या ज़्यादा करेंगे तो मसला हो सकता है। और ये सीढ़ी का एंड स्टेप है, इस जगह पे हमारा बोर्ड लगना है। इस सीढ़ी की जो छत है वो अभी तक डली नहीं है, जब डलेगी तो ऊपर भी हमें एक आध लाइट का पॉइंट देना पड़ेगा। इसके बाहर शेड वगैरह हो तो उसके भी जो पॉइंट है वो हमने निकालने हैं। मतलब इसी तरह ही मतलब इसकी सेटिंग होती है। ये आप देखें ऊपर छत के ऊपर का जो काम है वो तकरीबन जारी है। कुछ इधर ये टस्सू वगैरह जो ईंटें वगैरह ब्रिक्स हैं वो लग रही हैं। अब ये आपको एक कमरे की कटिंग की हुई भी दिखा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ग्राइंडर चलाया हुआ है। ये इसमें जो पीस हैं ईंटों के वो छेनी हथौड़े की मदद से या हिल्टी की मदद से निकाल सकते हैं। तो मतलब इसी तरह होती है। जिस जगह पे 2 पाइप आने हैं वो झरी हमने थोड़ी सी कटिंग जो है ना वो थोड़ी बड़ी की है या उसको डबल ग्राइंडर चलाया हुआ है। तो ये आपको दिखा भी रहे हैं, ये ऊपर आपको 2 पाइप नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमने इसकी जो कटिंग है वो डबल करके की है। और ये जो ग्राइंडर आपको नज़र आ रहा है ये 7 इंच का ग्राइंडर है। इसमें जो डिस्क हमने लगाई है वो 6 इंच की डिस्क लगाई है, अच्छी क्वालिटी की डिस्क है। तो इलेक्ट्रिक के काम के लिए 6 इंच की डिस्क हो या 7 इंच की डिस्क हो दोनों बेहतर रहती हैं। अगर प्लम्बर का काम हो तो फिर 9 इंच का ग्राइंडर और 9 इंच की डिस्क ही लगाते हैं। इसी तरह ये डिज़ाइन की कटिंग हम कर रहे हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि इस जगह पे हमने एक ही ऊपर से पाइप निकला हुआ है, नीचे तीनों लाइटों के लिए पॉइंट हमने इस जगह से देने हैं। ये देखें लड़के ने गलती की हुई है, इसने सेफ्टी नहीं की, आपने सेफ्टी ज़रूर करनी है। और ये देखें डिज़ाइनिंग के अंदर जो हमने कटिंग है वो तकरीबन कर ली है। ये आपको नज़र आ रहा है। सेंटर में एक हमारा जैन बॉक्स लगेगा और चारों साइड पे जो पाइप है हमारा वो उस हिसाब से चले जाएंगे। आपको करीब से भी दिखा रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।